हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का एपिसोड 5। अब तक हमने देखा वेवी को लिहाओ प्रपोज कर देता है और वेवी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और केविन भी इसी कारण बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। वो अब जियन से ब्रेकअप करके दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि कैफे और वेवी एक रेस्टोरेंट में है। कैफे वेवी को ट्रीट देना चाहती है, पर वेवी उसे सेविंग के लिए कहती है और ट्रीट लेने से मना कर देती है। उनकी ये बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ केविन भी आ जाता है। उसे देख वेवी बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ तुम आ जाते हो। केविन उन दोनों से कहता है, मैं किसी का भी पीछा नहीं कर रहा, मैं भी यहाँ डिनर करने आया था, बस कोइंसिडेंटली हम मिल गए। वैसे मैं तुम दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ। वेवी मना कर देती है, पर कैफे उसे यस कहती है। अब कैफे का जिद करने पर वेवी डिनर के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ वेवी कहती है, कैफे इसे कह दो मैं डिनर कर तो रही हूँ, लेकिन अपना बिल मैं खुद पे करूंगी, मुझे किसी का और एहसान नहीं चाहिए। केविन कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। केविन और बेबी फिर से वहाँ लड़ने लगे थे। कैफे ये देखकर हैरान थी। वो पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? बेबी साफ साफ मना कर देती है, पर केविन कहता है, ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। तुम्हें पता है लिहाओ ने जिस रिंग से बेबी को प्रपोज किया वो भी मेरी पसंद थी, और तो और मैंने अपना अपार्टमेंट भी इन्हें इतने डिस्काउंट में दे दिया। तभी कैफे को कोई कॉल करता है। वो कहती है, मैं तुम दोनों की स्टोरी अच्छी तरह सुनना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस पहले मुझे ये कॉल अटेंड कर लेने दो। अब कैफे बात करके वापस आती है, लेकिन अब वो थोड़ी जल्दी में थी क्योंकि उसे किसी ने इनवाइट किया था। वो वहाँ से जाने लगती है। बेबी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कैफे कहती है, डोंट वरी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, बस तुम ऐसे ही लड़ रहे हो। बेबी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर केविन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम मेरा सामना करने से डर रही हो ना, ताकि अपनी फीलिंग्स छुपा पाओ। अब बेबी ये प्रूव करने के लिए कि उसके दिल में केविन के लिए जगह नहीं है, वो डिनर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों डिनर करने लगते हैं। बेबी के हाथ में वेडिंग रिंग गायब देखकर केविन उसे पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है? बेबी रिंग को अपनी जेब से निकालते हुए कहती है, ऑफिस में ये सब पहनना मना है, इसीलिए मैंने इसे उतार दिया था। केविन कहता है, अगर मैं होता तो किसी भी कीमत पे ये रिंग नहीं उतारता। वे फिर से वहाँ आर्गुमेंट्स करने लगे थे। अब उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। बेबी कहती है, देखो मैंने तुम्हारा डिनर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम जान चुके होंगे कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। ये कहते हुए बेबी वहाँ से जाने लगी थी, पर केविन उसे फिर से रोकता है और कहता है कि बेबी आज मैं बहुत सैड हूँ, भले ही तुम मुझसे कितनी ही नाराज हो, लेकिन आज थोड़ा टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। एक फ्रेंड के नाते ही क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? अब बेबी मान जाती है और उसकी सैडनेस का कारण पूछती है। केविन उसे अपनी ट्रेडिंग वाली सारी स्टोरी बताता है। अब बेबी उसे एक जगह लेकर जाती है, जहाँ जाकर केविन का सारा सैडनेस खत्म हो जाता है। दरअसल केविन और बेबी फुट मसाज कराने आए थे, जहाँ बेबी अक्सर आती रहती है। दोनों वहाँ कभी दर्द में चिल्लाते हैं तो कभी जोर से हंसते हैं। वे दोनों वहाँ बहुत ही खुश थे। केविन यहाँ पहली बार आया था, लेकिन वो बेबी के कारण बहुत खुश था। वो बेबी को थैंक्स कहता है क्योंकि वो उसी के कारण अपना स्ट्रेस कम कर पाया, और बेबी उसे कहती है, थैंक्स की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ फुट मसाज था। आगे हम लिहाओ को देखते हैं, जो किसी का वेट कर रहा था। अब वहाँ मिस मेजी आती है, जो बहुत ही फेमस एक कंपनी की सीईओ है। एक्चुअली मिस मेजी ने ही लिहाओ को डिनर पर इनवाइट किया था, और शायद वो उसे जॉब पर भी रखने वाली है। अब वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। उधर बेबी कैफे से मिलकर घर जाने लगती है, पर कैफे से रोकते हुए कहती है, क्या सच में तुम जाना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? बेबी कहती है, मुझे क्या कहना है, मुझे नहीं पता। अब कैफे उसे छेड़ते हुए कहती है, बताओ क्या उन्हें तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ, और मेरे जाने के बाद डिनर पर क्या हुआ था? बेबी कहती है, कुछ भी नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और तुम कैसी फ्रेंड हो, मुझे वैसे ही छोड़कर चली गई। कैफे कहती है, दो प्यार करने वालों के बीच मैं तीसरी बनकर क्या करती, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई थी। अब कैफे उससे बार बार केविन के बारे में पूछती है कि तुम अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रही हो? मुझे पता है तुम उसे लाइक करती हो और वो भी तुम्हें लाइक करता है, पर फिर भी तुम उसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। और बेबी उसे फिर से कहती है, मैं लिहाओ से प्यार करती हूँ, ना कि केविन से, तुम जो चाहो सोच सकती हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेबी इसे कहते हुए बहुत ही हेजिटेट हो रही थी। कैफे इससे समझ चुकी थी कि बेबी झूठ बोल रही है। अब बेबी कैफे के सवालों से बचने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम लिहाओ को देखते हैं, जो कंपनी को रिजाइन लेटर दे देता है। उसका कलीग देवी उससे कारण पूछता है। लिहाओ उसे अपनी और बेबी की रिलेशनशिप बता देता है कि वो 3 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही एंगेजमेंट भी कर लेंगे। देवी भी सुनकर बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि लिहाओ के कई प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग यानी अधूरे हैं, और उसके रिजाइन के बाद वे सारे प्रोजेक्ट बाकी एम्प्लॉयज को पूरे करने पड़ेंगे, जो बहुत ही मुश्किल होगा। अब देवी गुस्से में चिल्लाते हुए बेबी के पास जाता है कि बेबी तुम ये कैसे कर सकती हो? अगर लिहाओ और तुम रिलेशनशिप में हो तो वो रिजाइन क्यों करेगा, तुम क्यों नहीं? अब तुम्हारे कारण हमारे प्रोजेक्ट लेट हो जाएंगे।
वेवे ये सुनकर बहुत ही हैरान थी। वो उसे सॉरी कहती है। तभी कैफे वहाँ आती है और देवी को बहुत डांटती है कि लीहो रिजाइन कर रहा है तो क्या हुआ? क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट आलसी है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता? जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अब देवी वहाँ से चला जाता है, पर वो बहुत ही गुस्से में था। अब कैफे वेवे को बता देती है कि लीहो को रिजाइन के लिए उसने सजेस्ट किया था, पर पता नहीं उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। उधर हम केवन को देखते हैं। पेंग अब सबको न्यूज बताता है कि कंपनी के बॉस ने केवन को सीईओ बना दिया है। सब ये न्यूज सुनकर बहुत ही खुश थे, सिर्फ जुमिंग को छोड़कर। वो कहता है, केवन, तुम्हारी इतनी बड़ी मिस्टेक के बाद भी तुम्हें सीईओ के लिए प्रमोट कर दिया गया। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है कि इन सब में तुम किसकी हेल्प ले रहे हो। केवन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? जुमिंग कहता है, कुछ नहीं, किसी ने सही कहा है, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक लेडी का हाथ होता है। जुमिंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वहाँ से चला जाता है। केवन जुमिंग की बातों से अभी भी कंफ्यूज था, पर वो सीईओ की न्यूज़ से भी बहुत खुश था। उधर वेवे अब लीहो को बहुत डांटती है क्योंकि उसने रिजाइन के बारे में उसे नहीं बताया था। वो कहती है, तुम्हें पता है अब इसके कारण मुझे सारे एम्प्लॉय गलत समझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है यहाँ से जाने के लिए। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? लीहो उसे माफी मांगता है और कहता है, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था और एम्प्लॉय तो कुछ भी कहेंगे, उनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। आगे लीहो उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसे एक जॉब मिल गई है। पर वेवे फिर भी उस पर गुस्सा करती है कि लीहो, हम इतने दिनों से साथ हैं, फिर भी तुम अपनी बातें मुझसे छुपाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो हम फ्यूचर में कैसे एडजस्ट करेंगे? लीहो हैरानी में था कि वेवे अचानक से इतनी कैसे बदल गई, क्योंकि इससे पहले वेवे को लीहो के डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब शाम हो चुकी थी। हम केवन को देखते हैं जो अपनी प्रमोशन पार्टी में था। वहाँ बहुत से गेस्ट आए हुए थे। सब केवन को सीईओ बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आगे कंपनी की डायरेक्टर मिस एमी केवन से मिलती है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए जियन की बहुत तारीफ करती है कि केवन, मुझे पता है कि ट्रेडिंग में तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, पर तुमने जो कल गलती की वो बहुत ही बड़ा था। तुम बहुत ही लकी हो कि जियन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो हमेशा तुम्हारे काम में हेल्प करती रहती है। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसी के कारण तुम्हें प्रमोशन मिला है। केवन ये सुनकर खुशी के साथ साथ थोड़ा कंफ्यूज भी था। अब हम कैफे और वेवे को देखते हैं जो एक बार में ड्रिंक कर रहे थे। वहाँ वे दोनों बहुत ही नशे में थी और दोनों के दोनों लीहो की चुगली कर रहे थे कि आखिर उसने रिजाइन के बारे में क्यों नहीं बताया। लीहो वेवे को कई बार कॉल भी करता है पर वो अटेंड नहीं करती। उधर केवन जियन को पार्टी से साइड लेकर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। दरअसल डायरेक्टर ने केवन से जो कुछ भी कहा था उससे केवन को बहुत ही हर्ट फील हुआ था। वो कहता है, जियन, तुम्हें पता है, अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो इतने सालों से काम किया इस कंपनी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, वो सब वेस्ट था। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। आज सीईओ भी सिर्फ तुम्हारे बदौलत बना हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने की? केवन अब जियन को बहुत डांटता है और जियन उसे समझाती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें गिरते हुए कभी नहीं देख सकती। पर केवन उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वेवे उसे कॉल करती है और अपने पास बुलाती है, ये कहते हुए कि आज मैं बहुत टेंस हूँ। जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी वैसे आज तुम्हारी बारी है। अब केवन वेवे के पास आने लगता है। जियन उसे रोकती है क्योंकि ये पार्टी केवन के लिए हो रहा है और अगर वो ही चला गया तो गेस्ट क्या कहेंगे, बाकी मेंबर्स क्या कहेंगे। केवन कहता है, जियन, ये मेरी नहीं तुम्हारे लिए पार्टी है, तुम्हें इसे अटेंड करो। जियन वहाँ केवन के कारण बहुत ही इमोशनल और अपसेट हो चुकी थी। उधर वेवे और कैफे बिल्कुल ड्रंक हो चुकी थी। कैफे पूछती है कि तुमने केवन को कॉल क्यों किया। वेवे कहती है, मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। तभी वहाँ केवन भी पहुँच जाता है। उसे देखकर वेवे हैरान थी। वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? केवन कहता है, तुम्हें तो बुलाया था। अब वेवे उसे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बता देती है कि केवन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम मेरी इतनी केयर करते हो। तुम्हारे कारण मुझे अपने रिलेशनशिप पे शक हो रहा है, अपनी लाइफ पर डाउट हो रहा है। तुम मेरी हर प्रॉब्लम को क्यों समझ जाते हो? ये सुनकर केवन को बहुत अच्छा लगता है। वो वेवे को किस करने वाला था पर कैफे उसे रोक देती है। अब वहाँ पेंग भी आ चुका था। दरअसल जैसे वेवे ने नशे में केवन को कॉल किया था वैसे ही कैफे ने भी पेंग को कॉल किया था। अब दोनों के दोनों यानी केवन और पेंग अपने लवर्स को उनके घर छोड़ने जाते हैं। वहाँ दोनों बहुत थक चुके थे। पेंग कैफे को उसके रूम में लेकर जाता है और केवन वेवे को। अब वहाँ वेवे नींद में ही अपने गारमेंट्स उतार देती है, लेकिन कपड़ों में ही। पर केवन उसकी इस हरकत से बहुत ही साई फील कर रहा था। नींद में भी वेवे बस केवन के बारे में सोच रही थी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और केवन बस वेवे को देखे जा रहा था। वो कहता है, तुम मुझसे नफरत करती हो लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहाँ केवन वेवे के साथ कोई भी गलत काम नहीं करता, वो बस उसे देखे ही जा रहा था। अब सुबह हो चुकी थी। कैफे जब उठती है तो वो पेंग को देखकर बहुत ही हैरान थी। वो उससे यहाँ आने का कारण पूछती है और पेंग उसे रात वाली पूरी स्टोरी बताता है। पर कैफे पेंग को थैंक्स कहने की जगह उसे मारने लगती है और कहती है, तुम पूरी रात बेड के नीचे क्यों सोए, मेरे साथ क्यों नहीं? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो?
उधर विवे की नींद भी अब टूट चुकी थी। वो भी केविन को देखकर बहुत शौक थी। केविन भी उसे रात वाली बात बताता है कि वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा था, पर विवे को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। वो कहती है, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। केविन भी उसे टीज करने लगता है। वो उसे गारमेंट्स की तरफ इशारा करता है, जिसे देख विवे बिल्कुल डर जाती है और केविन उसे डरा हुआ देखकर बहुत हंसता है। विवे कहती है, क्या सच में हमारे बीच वो हुआ? केविन कहता है, और क्या, तुम्हें पता है तुमने मुझे अपने कई सीक्रेट्स भी बताए कि मैंने तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब कर दिया है। तुम मेरे बारे में हमेशा सोचती रहती हो। विवे कहती है, मैं नहीं मानती। जो कुछ भी रात को हुआ था मैं नशे में थी और तुमने बहुत गलत किया। उधर कैफे भी पेंग को डांट रही थी। अब वो विवे के रूम में आती है। वहाँ केविन को देख वो हैरान थी। वो कहती है, तुम दोनों के दोनों यहाँ हम पर कब्जा करने आए हो? केविन कहता है, हम दोनों की बात छोड़ो, तुम दोनों ही अजीब हो। पहले कॉल करती हो और जब हम हेल्प करते हैं तो हमें स्ट्रेंजर बोलती हो। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तभी वहाँ कोई डोरबेल बजाता है। जब कैफे चेक करती है तो वहाँ लिहाव आया हुआ था। वो गेट लॉक कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे ड्रेस चेंज करने दो। अब वो केविन और पेंग को एक रूम में छुपा देती है और लिहाव को अंदर लाती है। अब लिहाव वेवे से सॉरी कहता है क्योंकि वो पूरी रात जॉब पर था और पूछता है, वेवे तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? कैफे उसे डांटने लगती है कि एक सॉरी से काम नहीं चलेगा। वेवे से दोबारा माफी मांगो और अपने बॉयफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलो। तुमने वेवे को बहुत हर्ट किया है। अब लिहाव उसे बार बार सॉरी कहता है। अंदर से केविन भी सारी बातें सुन रहा था। अब वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता और लिहाव के पास जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि शायद आज केविन अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देगा, पर वो ऐसा नहीं करता। लेकिन लिहाव को बहुत डांटता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भूल गए घर सेल करते समय मैंने क्या कहा था कि विवे को कभी हर्ट मत करना, उसको हमेशा खुश रखना, पर उल्टा तुम तो पूरी रात गायब रहते हो, उसे अकेला छोड़ देते हो। अब लिहाव उसे सॉरी कहता है और कैफे लिहाव को बताती है कि पेंग और केविन ने रात को उनकी हेल्प की थी। अब वेवे लिहाव के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर केविन और वेवे एक दूसरे से बिछड़ते हुए बहुत ही सैड फील कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि केविन और पेंग कॉफी पीते हुए कंपनी में जा रहे हैं। केविन कहता है, क्या तुम्हें पता है जियन को लॉस वाली बात कैसे पता चली? अब पेंग उसे बताता है कि जियन को लॉस वाली बात उसी ने बताई थी, क्योंकि वो हमेशा से केविन का बिजनेस मीटिंग संभालती रहती है। केविन उसे बहुत डांटता है कि तुम आगे से ऐसी हरकत मत करना। जियन को मेरे बिजनेस के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब वे दोनों जल्दी जल्दी कंपनी में जाने लगते हैं। उधर हम वेवे को देखते हैं जो अपने जॉब पर थी। वहाँ कैफे उसे कहती है, कल रात जो मैंने देखा क्या वो सच था या मेरी इमेजिनेशन? केविन तुम्हें कितना लाइक करता है, तुम्हारे एक कॉल पे तुम्हें देखने आ गया। उसने लिहाव को भी कितना डांटा और तुम मेरे आगे एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सब समझ आता है। कैफे वहाँ फिर से वेवे को समझाती है कि केविन उसके लिए बेस्ट है और वो भी उसे बहुत लाइक करती है, इसीलिए उसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपानी चाहिए। पर वेवे उसकी बात नहीं मानती और कहती है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं उसे लाइक नहीं करती, वो तो एक साइको है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब अपने टेबल पर चली जाती है। आगे कैफे पेंग से मिलती है। वे दोनों लंच करते हुए कोई प्लानिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि हम जो सोच रहे हैं वो सच है, इसका मतलब हम दोनों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब शाम हो चुकी थी। केविन अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। तभी पेंग उसे कॉल करता है और कहता है कि वेवे इस हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बेहोशी की हालत में है। केविन ये सुनकर बिल्कुल शॉक था। वो जल्दी से वेवे को देखने के लिए कंपनी से निकल जाता है। दरअसल पेंग और कैफे लंच टाइम में यही प्लानिंग कर रहे थे कि वे वेवे और केविन को एक दूसरे के एक्सीडेंट की खबर देंगे और अगर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, तो वे हॉस्पिटल में एक दूसरे को देखने जरूर आएंगे और उनका रिएक्शन ही उनके प्यार का प्रूफ होगा। अब कैफे भी वेवे को बोल देती है कि केविन का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनते ही वेवे हैरान थी। वो भी उधर आने लगती है। वहाँ पेंग और कैफे दोनों का रिएक्शन देखने के लिए हॉस्पिटल में बैठे थे। पेंग बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। उसे डर था कि कहीं केविन और वेवे उसे डांटने न लग जाएं। पर कैफे उसे हिम्मत देती है और कहती है, ये डर का मास्क हटा लो, नहीं तो मैं पूरा ब्लैंकेट ही तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, फिर तुम्हें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब वह केविन भी पहुंच चुका था। वो हर जगह वेवे को ढूंढने लगता है। पेंग बहुत ही सैड फील कर रहा था, क्योंकि अगर केविन वेवे को लाइक करता है तो जियन का क्या होगा जो केविन को इतना लाइक करती है। आगे हम देखते हैं कि वेवे भी वहाँ पहुंच चुकी थी। अब केविन और वेवे दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। दोनों बहुत ही चिंता में थे और पेंग कैफे दोनों को चुपके से देख रहे थे। अब केविन वेवे को देख लेता है और उसे गले से लगा लेता है। वहाँ दोनों ही पेंग और कैफे के प्लान को समझ चुके थे। केविन कहता है, प्लान कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरी चिंता करती हो। पर वेवे उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ अपने फ्रेंड को देखने आई थी, ना कि तुम्हें। अब वो वहाँ से जाने लगती है और केविन उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहता है, वेवे तुम मुझसे दूर भाग सकती हो, पर अपने आप से कैसे भागोगी? अपने आप को कितने टाइम झूठ में रखोगी? मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर अब मैं इस लाइफ के एंड तक तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हारे कन्फेशन का वेट करूंगा।
वे गुस्से में कहती है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम चाहे मेरा पीछा करो लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अवॉइड करूंगी। अब वे वहाँ से चली जाती है। अब वो बस स्टैंड पे थी। वहाँ वो लिहा को कई बार कॉल करती है पर वो काम में बिजी होने के कारण उससे बात नहीं करता। वे से बहुत सैड हो जाती है। वो वहाँ रोने लगती है और कहती है, मुझे इस समय तुम्हारी इतनी जरूरत है पर तुम 1 मिनट भी मुझसे बात नहीं कर सकती। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। अब आगे वे कैफे के पास जाती है। वहाँ कैफे कहती है, मेरा प्लान कैसा लगा, अपने ट्रू सेल्फ से मिलकर कैसा लगा। तुम मुझे जितना डांटना चाहो डांट सकती हो लेकिन आज मैंने तुम्हारी क्या उनके लिए फीलिंग्स देख ली। तुम सच में सच्चाई से भाग रही हो। वे फिर से कहती है, ये सच नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ लिया हुआ है और कोई नहीं। इसी बात पर वहाँ वेवे और कैफे के बीच आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। कैफे उसे अपने घर की की मांगती है ताकि वेवे यहाँ ना आ पाए पर वेवे मना कर देती है और कहती है, भले ही मैं तुम पर कितना ही गुस्सा हूँ पर मैं तुम्हें की नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जब मुझे डर लगेगा, किसी की जरूरत होगी, किसी चीज की चिंता होगी तो मैं किसे गले लगाऊंगी, कौन मेरा साथ देगा सिवाय तुम्हारे। अब वे वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो कैफे के सवालों का आंसर नहीं देना चाहती और कैफे भी वेवे से गुस्सा हो गई थी। अब वेवे अपने अपार्टमेंट में थी पर वहाँ लिहाओ नहीं था। वो वेवे को मैसेज करता है कि आज रात मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं घर नहीं आऊँगा। वेवे ये देखकर बहुत सैड हो जाती है। वहाँ केवन भी उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि केवन, मिस मेजी और लिहाओ कोई मीटिंग कर रहे हैं और मिस मेजी ने लिहाओ को अपनी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे रखा है जिससे लिहाओ बहुत खुश था। मिस मेजी लिहाओ की बहुत तारीफ करती है और केवन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी के कारण वो लिहाओ से मिली थी। उधर हम वेवे को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में थी। दरअसल लिहाओ के रिजाइन के कारण सारे एम्प्लॉय बहुत ही टेंस हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट लिहाओ को कंप्लीट करने थे वो बाकी एम्प्लॉयज को करना पड़ रहा है और अब देवी वेवे को इन सब के लिए ब्लेम कर रहा था क्योंकि उसी के कारण लिहाओ ने रिजाइन किया था। वेवे भी इन चीजों से बहुत ही इरिटेट फील कर रही थी और वो एम्प्लॉयज के टेंशन को भी फील कर पा रही थी। वो लिहाओ को उसके प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट भेज देती है ताकि लिहाओ उनकी हेल्प करे और ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। वहाँ देवी बहुत ही गुस्से में था। वो बाकी एम्प्लॉय से कहता है, अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो मैं सबको निकलवा दूंगा इस कंपनी से। उधर केवन और लिहाओ जब अकेले थे तो केवन पूछता है कि लिहाओ तुम इतने बिजी क्यों रहते हो, क्या वेवे की तुम्हें याद नहीं आती। लिहाओ कहता है, अरे नहीं, मुझे उसकी बहुत याद आती है लेकिन अभी मैं अपने करियर को बिल्ड करना चाहता हूँ और डोंट वरी, वेवे मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है, वो मुझे अच्छी तरह समझती है। केवन को इससे बहुत दुख होता है कि लिहाओ दिन रात सिर्फ काम में बिजी रहता है, वेवे के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें काम के साथ साथ वेवे की भी चिंता करनी चाहिए। तुम बहुत लकी हो जो वेवे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ही खास है। आगे मेजी और लिहाओ वहाँ से चले जाते हैं। अब पेयंग केवन के पास आता है और पूछता है कि बॉस कहीं आपने लिहाओ को सारा सच तो नहीं बता दिया, मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में, और मैं जियन के लिए बहुत सैड हूँ। केवन कहता है, लिहाओ को मैंने कुछ नहीं बताया और जियन सिर्फ मेरी फ्रेंड है, तुम मेरी इतनी भी चिंता मत करो। अब वे दोनों अपने काम में लग जाते हैं। उधर मेजी लिहाओ के साथ कंपनी में जा रही थी। वो बताती है कि केवन और वो बहुत ही पुराने फ्रेंड हैं और कितने सालों बाद वो उससे मिली है। आगे मिस मेजी लिहाओ की तारीफ करती है। वहाँ लिहाओ उन्हें हर बार प्रेसिडेंट मेजी कहता है, जिसे सुनकर वो कहती है, तुम मुझे मेजी कह सकते हो, प्रेसिडेंट या सीनियर कहने की जरूरत नहीं, और ये तुम्हारा ड्रेस बहुत ही ओल्ड फैशन है, तुम्हें चेंज करना चाहिए। लिहाओ कहता है, जरूर, मैं जरूर चेंज करूंगा। मेजी लिहाओ से जिस तरीके से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे लाइक करती हो, पर लिहाओ तो अपनी जॉब कर रहा था। अब हम शाम को केवन को देखते हैं जो अपने पुराने अपार्टमेंट अपने मेल्स लेने आया था। तभी वहाँ बेबी भी आ जाती है। केवन उसे देख लेता है। वो सिक्योरिटी से कहता है, अगर जियन के नाम पे कोई मेल आए तो प्लीज उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना क्योंकि हम दोनों सेपरेट हो चुके हैं। आगे वेवे और केवन आपस में बातें करते हैं। वेवे कहती है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, आज यहाँ से अपने सारे मेल्स ले जाओ और दोबारा मत आना। केवन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ रोज आना पसंद करूंगा ताकि तुमसे मिल पाऊँ। अब वेवे उसे डांटती है कि केवन, अब मैं मिस ली बनने वाली हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। केवन कहता है, अभी बनी तो नहीं होना, वैसे भी प्रपोजल से पहले मैंने तुम्हें किस किया था, और सच बताओ क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचती। वेवे और केवन वहाँ फिर से लड़ने लगे थे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।